खबरों में रुख करेंगे कोरोना 100 का, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त की। खबर खरगोन से, जहां पुरानी सब्जी मंडी में जबरदस्त आग लग गई। दुकानों का सामान पूरी तरह से जलकर बर्बाद हो गया है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। शॉर्ट सर्किट इस आग की वजह बताई जा रही है। तो खरगोन से ये बड़ी खबर है, जहां पुरानी सब्जी मंडी में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई और इस आग में कई दुकानें इस आग की चपेट में आ गईं। न केवल दुकानें चपेट में आई, बल्कि दुकानों में रखा सामान भी पूरी तरह से जलकर खाक हो गया, बर्बाद हो गया। हालांकि फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी वाहन यहां तक पहुंचते, तब तक पूरी तरह से कई दुकानें जलकर खाक हो चुकी थी। दुकानों में रखा सामान, दुकानों में जो सामान रखा हुआ था वो भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। आशुतोष पुरोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ खरगोन से। आशुतोष, अभी क्या हालात वहां पर, कितनी दुकानें इस आग की चपेट में आई हैं? बड़वा में जो पुरानी सब्जी मंडी है वहां पे आग लगी है और अब ये बीती रात की घटना बताई जा रही है। और हालांकि आग पे काबू पा लिया गया था, लेकिन ये पुरानी सब्जी मंडी थी जहां पर कुछ दुकानें थी जिसमें विशेष रूप से सब्जी और जो पान के विक्रेता लोगों का सामान था। तो वहां पे अभी 3-4 दुकानों में आग लगाने की बताया जा रहा है। प्रशासन ने फायर पहुंच गए थे, प्रशासन के लोग पहुंच गए थे और आग पे काबू पा लिया गया है। जनहानि कोई नहीं हुई है, लेकिन जो दुकानों में सामान रखा था वो पूरी तरीके जल के खाक हो गया है। प्रशांत जी, कुल कितनी दुकानें यहां पर थीं और आसपास कोई रेसिडेंशियल एरिया भी था क्या? किस स्थान पर ये मार्केट मौजूद है और आसपास क्या स्थितियां हैं उसकी? प्रशांत, मैं बताना चाहूंगा ये बड़वा में रेलवे स्टेशन रोड है। रेलवे स्टेशन रोड पे ये पुरानी सब्जी मंडी है। हालांकि इसके बाजू में ही रहवासी कॉलोनी लगी थी, लेकिन जिस प्रकार से ये आग लगी है वह प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा फायर ब्रिगेड को 100 नंबर डायल करके सूचना दी गई और सूचना के बाद प्रशासन का दल और वो लोग पहुंच गया था। भारी केवल दुकानों में नुकसान हुआ है। जो पुरानी दुकानें थी, पुरानी सब्जी मंडी है, नई सब्जी मंडी पर अलग बन चुकी है, पर दुकानों में नुकसान हुआ। और दुकान में जो सामान रखा था, विशेष रूप से सब्जी और पान की दुकान का एक सामान था, तो वहां बताया जा रहा 3 या 4 दुकानें इसमें प्रभावित हुई है। जनहानि नहीं हुई है, ये बड़ी बात है प्रशांत। बिल्कुल, कोई जनहानि नहीं हुई, ये सबसे अच्छी बात है इस हादसे में। हालांकि कई दुकानों का सामान जलकर जरूर पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद आशुतोष। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर सतना से है, जहां सतना जिले के सिंहपुर डढ़िया गांव में खलिहान में रखे गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से लाखों का नुकसान हुआ है। बताया जाता है कि खलिहान के पास लगे ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट हुआ और उससे निकली चिंगारी से आग लग गई और देखते ही देखते 12 एकड़ की फसल जलकर पूरी तरह से बर्बाद हो गई। ये दरअसल कटी हुई फसल रखी हुई थी और सतना का ये मामला है। सतना जिले के सिंहपुर डढ़िया का मामला, जहां पर खलिहान में कई एकड़ की उगाई हुई फसल काटकर उसे रखा गया था। गेहूं की ये फसल थी, लेकिन शॉर्ट सर्किट के चलते बताया जा रहा है कि जो ऊपर से तार निकले हुए थे बिजली के, उनमें शॉर्ट सर्किट हुआ और उसके बाद तार से चिंगारी निकली और उसी चिंगारी ने आग का रूप धारण कर लिया। नतीजा ये हुआ कि कई एकड़ की फसल जलकर पूरी तरह से बर्बाद हो गई। खलिहान में ये फसल रखी हुई थी गेहूं की, ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट हुआ और जो चिंगारी बाहर आई, उसने देखते ही देखते खेत में रखी पूरी फसल को बर्बाद कर दिया। और बड़ी खबर इंदौर से, जहां इंदौर से अच्छी खबर है। कोरोना के 4 और मरीज ठीक हुए हैं। आज अस्पताल से इन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। 3 इंदौर के और 1 खरगोन का मरीज है, इन्हें छुट्टी दी जाएगी। MRTV अस्पताल से इन्हें छुट्टी देने की तैयारी है। तो ये अच्छी खबर है इंदौर से, जहां लगातार जो इंदौर से खबरें आ रही हैं, लगातार मामले सामने आ रहे कोरोना पॉजिटिव। रोज 100 से ज्यादा मामले कोरोना पॉजिटिव निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन आज ये अच्छी खबर है इंदौर से कि 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज एक साथ ठीक हुए हैं। आज इन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अरुण त्रिवेदी हमारे साथ इंदौर से जुड़ गए हैं। अरुण, लगातार निराशा भरी खबरों के बीच ये सुकून देने वाली खबर।
बिल्कुल, देखिए जहाँ पिछले 24 घंटे में 256 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, लेकिन इसी बीच अच्छी खबर है और राहत भरी खबर भी है कि जो कोरोना पॉजिटिव मरीज थे वो ठीक भी हो रहे हैं। वहाँ 4 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। MRTV अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था। इनमें 3 इंदौर के हैं और 1 खरगोन का मरीज है। तो अगर इन 4 लोगों को अब डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, उसके बाद जो डिस्चार्ज होने वाले स्वस्थ होकर अस्पताल से छुट्टी पाने वाले मरीजों की संख्या 41 हो जाएगी। तो एक तरफ जहाँ संक्रमण तेजी से फैल रहा है, दूसरी तरफ लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं और अस्पताल से डिस्चार्ज भी हो रहे हैं। इसके अलावा 20 से ज्यादा ऐसे मरीज हैं जिनकी दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई है, तो उनकी भी 1-2 दिन में छुट्टी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो मरीज ठीक भी होते जा रहे हैं। सिर्फ अगर वो समय पर अस्पताल पहुंच जाए, उनका इलाज ठीक हो जाए, वो लॉकडाउन का पालन यहाँ के लोग करें और इस संक्रमण को ना फैलने दें, ये तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से मरीज ठीक भी हो रहे हैं और लोग भी सतर्क। और अभी तो इंदौर में अगर देखा जाए तो मरीज तो बढ़ रहे हैं, लेकिन ये सब क्वारंटाइन में है, किसी में संक्रमण नहीं फैल रहा है, ये सब स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में है, इसलिए ज्यादा पैनिक या चिंता करने वाली ऐसी बात यहाँ पे नहीं है। जी बिल्कुल, यानी कि अरुण, जो ज्यादा मामले रजिस्टर्ड हो रहे हैं कोरोना पॉजिटिव की वजह यह है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट इंदौर में हो रहे हैं और जो रिपोर्ट आ रही है तो उनमें जो लोग भी पहले से संक्रमित हैं वो पॉजिटिव स्वाभाविक है कि आएंगी ही। अरुण, बिल्कुल, देखिए यही बताया जा रहा है और जो स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव है मोहम्मद सुलेमान, उन्होंने ये कहा है कि जो जांच का आंकड़ा है पर मिलियन पे 2100 लोगों का स्क्रीनिंग कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच कर रहे हैं, इसलिए आंकड़ा सामने आ रहा है। लेकिन इससे कोई घबराने जैसी बात नहीं है, क्योंकि ये जो लोग हैं 5000 से ज्यादा जो लोग हैं जो क्वारंटाइन हैं और इनके सैंपल लिए जा चुके हैं, इनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो सैंपल हैं वो दिल्ली भेजे गए हैं। कुछ सैंपलों की जांच इंदौर में भी हो रही है और इंदौर में अब 18 तारीख से 600 लोगों की जांच होने लगेगी। अभी तक 200 लोगों की होती थी, अब 600 की होने लगेगी। तो यही बहुत सारे जो सैंपल है उनकी जांच हो जाएगी। सारे लोग क्वारंटाइन है, सब स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में, इसलिए ज्यादा लोगों में संक्रमण फैलने की आशंका नहीं है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अरुण आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अब खबर भोपाल से है, जहां सीएम से जिला और जनपद अध्यक्षों का प्रतिनिधि मंडल मुलाकात करने पहुंचा। सीएम से कार्यकाल बढ़ाने की मांग भी की गई है। गोपाल भार्गव भी बताया जा रहा है कि इस बैठक में मौजूद रहे। तो ये बड़ी खबर भोपाल से है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जिला और जनपद अध्यक्षों का प्रतिनिधि मंडल मुलाकात करने पहुंचा और मुलाकात में मांग रखी गई है इनका कार्यकाल बढ़ाने की। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। शरद, क्या जानकारी इस मुलाकात से जुड़ी हुई? हाँ बिल्कुल, देखिए जिला और जनपद पंचायत के जो अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं, उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की थी और ये मांग की थी कि जो कार्यकाल उनका खत्म हो रहा है जहां जहां पर, उनको बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी स्थिति चुनाव कराने की है नहीं। इसी को देखते हुए मध्य प्रदेश की सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान ने एक अहम फैसला लिया है, जिसमें यह तय किया है कि जितने भी सदस्य हैं और अध्यक्ष हैं उन सभी का कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है और ये कार्यकाल तब तक बढ़ाया जाएगा जब तक कि अगले चुनाव, यानी कि जो कार्यकाल खत्म होने के बाद चुनाव की प्रक्रिया होनी थी, जब तक नहीं हो जाते। तो ये बड़ा फैसला है, बड़ी बात कही जा सकती है। और इसके पीछे का जो तर्क दिया है वो मुख्यमंत्री की ओर से ये कहा गया है कि दरअसल जो ग्रामीण जनप्रतिनिधि हैं वो एक अहम भूमिका अदा कर सकते हैं इस पूरी कोरोना आपदा के बीच में, क्योंकि वो प्रशासन और ग्रामीण अंचल की जो जनता है उसके बीच की कड़ी होते हैं। ऐसे में ये जरूरी है कि वो अपने पद पर बने रहें, क्योंकि स्थितियां अभी कोरोना आपदा के बीच चुनाव कराने की है नहीं। तो ये एक बड़ी बात है जो फैसला सरकार की ओर से लिया गया है। बिल्कुल जी बिल्कुल, यानी कि इनका कार्यकाल अभी स्वाभाविक है कि बढ़ाया जाएगा और यही मांग लेकर ये सभी जिला और जनपद अध्यक्ष मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे। बहुत शुक्रिया शरद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अगली खबर जबलपुर से बड़ी खबर है, जहां हॉटस्पॉट इलाकों में प्रशासन लगातार सख्ती बरत रहा है और घर से बाहर निकलने पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी जा रही है और तैयारियां भी हैं। आपको बता दें कि 8 क्षेत्रों को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है जबलपुर में और घर तक जरूरी सामान पहुंचाने की जिम्मेदारी भी प्रशासन ने उठाई है। जरूरी सामान घरों तक पहुंचाया जा रहा है, लेकिन जो हॉटस्पॉट इलाके हैं जबलपुर में, उनमें अगर लोग घरों से बाहर निकलते हैं तो प्रशासन
सख्ती बरतने में किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेगा। और एक और बड़ी खबर जबलपुर से है। हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई होगी। जरूरी मुकदमों की सुनवाई होगी। ई फाइलिंग और सुनवाई को लेकर हाईकोर्ट की ये गाइडलाइन है। जिला अदालतों को भी आदेश दिया गया है। 48 घंटों के भीतर वीसी पॉइंट बनाने का आदेश दिया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पॉइंट बनाने का आदेश जिला अदालतों को दिया गया है। तो हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई। और एक और बड़ी खबर, स्वास्थ्य विभाग का अजब फरमान। क्वारंटाइन पीरियड में चल रहे 1 दर्जन डिप्टी डायरेक्टर्स के लिए ये फरमान जारी हुआ है। भोपाल के अधिकारियों को शनिवार तक इंदौर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। अफसरों की दोहरी चिंता है ये। ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद टेस्ट को भेजी सैंपल रिपोर्ट ना आ जाए पॉजिटिव। अगर डॉक्टरों ने ड्यूटी नहीं की ज्वाइन तो एस्मा के तहत उन पर कार्रवाई हो सकती है। तो दरअसल स्वास्थ्य विभाग का ये अजब गजब फरमान इसे माना जा रहा है। खबर रायपुर से। स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना अस्पताल का निरीक्षण किया है। माना में तैयार हुए 200 बेड के अस्पताल का स्वास्थ्य मंत्री ने निरीक्षण किया। प्रदेश में मरीजों की संख्या बढ़ने पर इसे इस्तेमाल किया जाएगा। महज 20 दिनों में बनकर ये कोरोना अस्पताल तैयार हुआ है। अभी तक छत्तीसगढ़ में कोरोना पॉजिटिव के 36 मामले सामने आ चुके हैं और इनमें से बड़ी संख्या में स्वस्थ होकर कोरोना मरीज वापस लौट चुके हैं। साथ राजधानी रायपुर में 72 घंटे का टोटल लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों पर पुलिस सख्ती भी कर रही है। बाहर घूमने वालों को सड़क पर ही बैठाया गया। एसआरपी चौक के पास लोगों को सड़क पर बैठा दिया गया जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे। साथ ही पुलिस की बार बार अपील के बाद भी लोग घरों से निकलने से मान नहीं रहे हैं। लगातार लॉकडाउन का उल्लंघन भी करते हुए नजर आ रहे हैं और जिन लोगों ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया वो तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। बहरहाल यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे, जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद बड़ी खबर है कांकेर से। जिले में गुटखा तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। गुटखा थूकने से फैल सकता है संक्रमण फैलने की आशंका के चलते गुटखा तंबाकू पर रोक लगाई गई है। जिला प्रशासन कांकेर ने यह आदेश जारी किया है। दरअसल कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका के मद्देनजर जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है। कांकेर से बड़ी खबर है जहां पर गुटखा तंबाकू ना तो बेचा जा सकेगा ना ही खाया जा सकेगा। ऐसी आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं कि कोरोना संक्रमण इससे फैल सकता है। खाने और थूकने के चलते कोरोना और लोगों तक पहुंच सकता है। अगर कोई ऐसा शख्स गुटखा और तंबाकू खाता है और थूकता है जिसे कोरोना संक्रमित हो। तो ये बड़ी खबर है कांकेर जिले से। जिले में गुटखा और तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और अब रुक करेंगे कोरोना 100 का। देश में कोरोना संकट के बाद विकास दर में काफी गिरावट नजर आएगी। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि कोरोना के कारण देश की जीडीपी 2% के करीब रह जाएगी। वहीं पूरी दुनिया में मंदी के आसार। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि कोरोना को देश के आर्थिक हालात पर बहुत बुरा असर कोरोना का हुआ है। खेती और कारोबार को गंभीर चोट पहुंची है, लेकिन देश में अनाज की कोई कमी नहीं है और किसानों को मदद पहुंचाई जा रही है। कोरोना संकट के बीच आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है, जिससे ईएमआई में कमी हो जाएगी। बैंकों को अब कर्ज देना भी आसान होगा। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 13,387 हो गई है। इनमें से 1749 लोग ठीक हुए हैं और 437 मरीजों की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना से अब तक कुल 38 लोगों की मौत हुई है, जबकि दिल्ली में कोरोना के कुल मामले 1600 से ज्यादा हैं। दिल्ली में पिज्जा डिलीवरी करने वाला एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। डिलीवरी बॉय का टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही हड़कंप मच गया। कई लोगों को क्वारंटाइन किया गया है।
महाराष्ट्र में कुल संक्रमितों की संख्या 32 से ज्यादा हो गई है और मृतकों की संख्या बढ़कर 194 हो गई है। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 300 के पार हो गई है, जबकि 4 लोगों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में कोरोना वायरस से अब तक 15 लोगों की मौत हुई है, वहीं कुल मामलों की संख्या यहां 1260 से ज्यादा हो गई। झारखंड में भी कोरोना संकट बढ़ रहा है। प्रदेश में मरीजों की संख्या 29 हो गई है, जबकि धनबाद में भी पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आया है। बिहार के मुंगेर में 2 बच्चों समेत एक ही परिवार के 11 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बिहार में पिछले 24 घंटे में 11 नए मरीज सामने आए हैं। राज्य में मरीजों की संख्या बढ़कर 83 हो गई। राजस्थान में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1160 से ज्यादा हो गई है। अब तक 16 लोगों की जान कोरोना ले चुका है। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अब तक देश के 325 जिलों में कोई केस पॉजिटिव नहीं आया है। 15 अप्रैल तक देश में 2,58,000 लोगों का टेस्ट हो चुका है। देश में प्रति 10 लाख लोगों में सिर्फ 203 लोगों के टेस्ट किए गए हैं। वहीं 10 लाख लोगों में से 8 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। लॉकडाउन पार्ट 2 को लेकर गृह मंत्रालय ने सख्ती के संकेत दिए हैं। मंत्रालय के मुताबिक इस दौरान घर से बाहर निकलने वालों को कुछ जरूरी नियमों का पालन करना होगा, जिसमें चेहरे को ढकना और थूकने की मनाही होगी, नहीं तो कार्रवाई होगी। कोरोना संकट को लेकर राहुल गांधी ने मीडिया से बात की और कहा कि संकट में सभी दलों को साथ मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा, मैं मोदी जी से बहुत चीजों में अलग मत रखता हूं, लेकिन आज लड़ने का टाइम नहीं है, हम मिलकर काम करेंगे।